Are you confused between growth stocks and the value stocks and wondering which one brings you more money and suits your style of investing? Let's clear this confusion once for all in this video in a very simple and a practical way. Hello friends, welcome back to my channel. आज अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स ऐड करने से पहले कि स्टॉक्स वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, कौन से स्टॉक्स ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं, एंड आपको ये पता होना चाहिए कि आप वैल्यू स्टॉक खरीद रहे हो या ग्रोथ स्टॉक खरीद रहे हो। उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी चाहिए। ठीक है, ऑसम। Now, without any delay, let's discuss first what the growth stocks are. Growth stock or the growth companies are the companies which are expected to grow faster than market average. Okay. Suppose as we have our proxy Nifty and Sensex of our market movement. Okay. तो अगर निफ्टी ने आपको एक साल में 10 से 12% का ग्रोथ दिखाया है तो ग्रोथ कंपनीज वुड बी bring more return than the market average. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ स्टॉक्स आर द कंपनीज जो बहुत ही मिनिमल या फिर ना के बराबर डिविडेंड्स देते हैं। वो अपने जो प्रॉफिट का जो इनकम आता है उसको डिविडेंड्स में ना देके उसको रीइन्वेस्ट करते हैं अपने एक्सपेंशन के लिए। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे लाइक पेटीएम, वी हैव जोमेटो, ठीक है, नाइका एंड मोबीक्विक एंड मैनी अदर्स। ठीक है, जो जिनको आप रिसेंटली एज एन स्टार्टअप आप मान सकते हो। ठीक है, सो दीज स्टार्टअप्स आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो मल्टीफोल्ड्स एंड दे एक्सपेंड रैपिडली, इनोवेटिंग कॉन्स्टेंटली एंड दे स्टॉक प्राइस कीप क्लाइंबिंग। तो जैसे ये सारी आपको अच्छी कुछ बातें पता चली, लेकिन सब कुछ अगर इतना ही अच्छा है तो सब लोग फिर ग्रोथ स्टॉक लेंगे ना, वैल्यू स्टॉक लेंगे ही नहीं। बट यस, जैसे ग्रोथ स्टॉक्स में रिटर्न ज़्यादा एक्सपेक्टेड करी जाती है, ऐसी इनमें रिस्क भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। ये एक मार्केट का रूल है, मोर रिस्क मोर रिटर्न, लेस रिस्क लेस रिटर्न। ठीक है, तो ग्रोथ स्टॉक्स आपके मोर रिस्की होते हैं। जैसे ये ग्रो करते हैं ऐसी बुरे वक्त में फॉल भी थोड़े ज़्यादा करते हैं। तो की फीचर्स जैसे आप इसमें देखेंगे, यू विल सी देयर रेवेन्यूज एंड अर्निंग ग्रोइंग रैपिडली देन एज कम्पेयर टू वैल्यू स्टॉक्स। एंड इनकी आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखोगे काफ़ी, जैसे मोर देन 30, 40, 50, 80 एंड समटाइम्स जैसे आप मैंने देखा था नाइका का जब स्टॉक आईपीओ लिस्ट हुआ था तो उसका पी 1600 था। कोई भी उसे देखेगा तो ऑब्वियसली समझेगा कि इसका वैल्यूएशन अगर 1600 है उसकी अर्निंग से, तो वाई वुड एनीबडी बी इंटरेस्टेड इन नाइका। तो उसका रीज़न यही है बिकॉज उनके फ्यूचर में वो इन्वेस्ट करते हैं, ना कि उनकी करंट पोजिशन पे। As I have already told, these growth stocks are considered more risky and potentially high reward making stocks. In short, you can say that you are paying today more with the expectation or hope that these companies will be worth much more in future. Now let's move to understand what are value stocks. So understand value stocks. These are just opposite of growth stocks. Considered अंडरवैल्यूड मीन्स मतलब जो उनका करंट पोजीशन, जो उनको करंट वैल्यू है उससे वो भी सस्ते मिल रहे हैं। ठीक है, दोज कंपनी वी कॉल्ड एज एन वैल्यू स्टॉक्स। ठीक है, तो वैल्यू स्टॉक्स जनरली की वो कंपनीज होती हैं जो मार्केट में काफ़ी पुरानी हैं, स्टेबल हैं, वो अपने पुराने वक्त में सारे चैलेंजेस को पार करते हुए अभी एक स्टेबल कंपनी बन चुकी हैं। एंड जनरली दे पे डिविडेंड टू देयर शेयर होल्डर्स ऑफ व्हाट प्रॉफिट दे अर्न बिकॉज नाउ दे सी कि अभी वो एक्सपेंशन पोटेंशियल उन कंपनीज में नहीं उनको दिखता है, उनके ओनर्स को, एंड वो अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में एक सर्टेन ड्यूरेशन पर शेयर करते रहते हैं। तो उसका जैसे हम कुछ एग्जांपल पकड़ ले, जैसे कि आप देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज, ठीक है, LIC, इंडस टावर्स, नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट्स एंड मैनी मोर। ठीक है, तो ये मैं आपको वो कंपनी के एग्जांपल दे रहा हूँ जो स्टेबल कंपनीज हैं, हमारा मार्केट कैप ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है। तो यहाँ से अभी करंट पोजीशन से उनका दुगना तिगना होना इतना इजी नहीं है जितना एक स्मॉल कैप टेक स्टॉक्स इजीली हो जाते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस दीज आर कंपेयर्ड लेस रिस्की स्टॉक्स। ये आपको ईयरली 30, 50, 80, 100% रिटर्न भले ही प्राइस मूवमेंट में आपको ना शो करें, लेकिन इनका एक ये बेनिफिट होता है कि जब मार्केट में स्ट्रेस आता है, मार्केट में एक डाउन ट्रेंड आता है, दीज स्टॉक्स प्राइस डज नॉट गो वेरी डाउन। ठीक है, एंड कंपेरेटिवली दीज कंसिडर लेस रिस्की। इन्हीं स्टेबल कंपनी में अगर आपको लगता है कोई स्टॉक ऐसा है जिसकी अभी करंट प्राइस जो उसका भी चल रहा है वो जितना है उससे ज़्यादा होना चाहिए था, मीन्स लाइक जैसे अभी आप देख रहे हैं मार्केट में कितना टेंशन चल रहा है। ठीक है, तो कोई वैल्यू स्टॉक, स्टेबल स्टॉक जिसके बिजनेस पे आपको भरोसा है, पास्ट मार्केट में काफ़ी चैलेंजेस को बीट करते हुए अपने आप को
प्रूव किया हुआ है, ठीक है, और आपको लगता है वो मार्केट में जितना उसको गिरना था वो उससे ज्यादा गिर गया है, दैट स्टॉक कंसिडर्ड टू बी एज एन वैल्यू स्टॉक। हम उसमें क्यों इन्वेस्ट करेंगे? हम उसमें इसलिए इन्वेस्ट करेंगे कि जो उसका करंट पोजीशन था वो स्टॉक उससे नीचे गिर गया है एंड अभी हमें उसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि टू बाय द स्टॉक एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू, आइदर 10%, 15%, 20%, जो भी आपको उसका आफ्टर एनालिसिस यू फील दैट इट शुड बी अबव 10% फ्रॉम दिस प्राइस और 15%. So we consider that stock as a value stock and we invest in that stock with an expectation that when the market correct itself from these bad time, then this stock would be expected to go up. तो वहाँ आपका पैसा बन सकता है. But yes, the big question is in which stock you should invest. कि आपको किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? The answer is that depends on your goals. That depends on your goals and your risk capacity. कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो ज़्यादा रिस्क बियर कर सकते हैं, ठीक है. कुछ ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको ज़्यादा रिस्क पसंद नहीं है. दे लाइक दैट वी आर सेटिस्फाइड विद लेस रिटर्न बट इट शुड बी लेस रिस्की. तो जैसे आप अभी बैचलर हैं, ठीक है, और आपके पास अभी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, यू कैन प्ले विद योर मनी. आप थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ स्टॉक्स की तरफ अपने मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं. एंड बाकी लोग हैं जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उनके पास अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं टू टेक केयर, एंड वो हर न्यूज़ को, हर मार्केट न्यूज़ को कैचअप नहीं कर पाते हैं, ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है. यू वांट अ रेगुलर इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स. उनके लिए स्टेबल वैल्यू स्टॉक्स कंसिडर करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है. बट आई वुड सजेस्ट diversify your portfolio. A mix of growth stocks and value stocks would be a good, and it would be a balance of your risk and your reward. But here's an important tip. Before you enter into any stock, it's better to know whether it's a growth stock or a value stock. Because if a stock or a company is stuck between not being a growth stock as well as not a value stock, you will see कि आपका उसमें पैसा फंसने का चांसेस ज़्यादा हैं. बिकॉज मार्केट एंड यू विल बी कंफ्यूज कि कौन सी स्ट्रेटेजी आप उसमें अप्लाई करो, उसे कौन सी बकेट में आप रखो, एंड स्ट्रेटेजीज को बिल्ड करो कि कब उसमें आपको एंट्री लेनी है, कब उसमें आपको एग्जिट लेना है. एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है बहुत ऐसे स्टॉक्स जो ना कि वैल्यू स्टॉक्स में कंसिडर की जा सकते हैं, ना ग्रोथ स्टॉक्स में कंसिडर किए जा सकते हैं, वो काफ़ी सालों तक एक ही रेंज बाउंड में घूमता रहता है, ना वो नीचे जाता है ना वो ऊपर जाता है, एंड उसमें आपका पैसा फंस सकता है. मेक श्योर बिफोर मेकिंग एंट्री इनटू एनी स्टॉक यू शुड कैटेगराइज इट और टैग इट कि आई एम टेकिंग इट एज अ ग्रोथ स्टॉक एंड आई विल अप्लाई दोज स्ट्रेटजीज और आइदर वैल्यू स्टॉक. दैट्स द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस while building your portfolio. Adding some more thoughts into it, growth stocks add thrill to your portfolio and your stock market journey. कि आप देखोगे कि एक ही दिन में कि वो स्टॉक कभी आज 6% बढ़ गया है एंड बुरे टाइम में वो 6% गिर गया है, तो वो एक ना थ्रिल रहता है इस पोर्टफोलियो को हमेशा देखने का. योर पोर्टफोलियो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब दैट्स द पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट. while the value stocks offers the comfortability and the stability, but whatever you choose, be sure before buying it. So if this video adds any value to your learning, kindly hit the like button and do subscribe to my channel. And also mention below in the comment section कि आपके पोर्टफोलियो में ज़्यादा ग्रोथ स्टॉक्स हैं या वैल्यू स्टॉक्स हैं. ग्रोथ स्टॉक्स हैं तो कौन से हैं, वैल्यू स्टॉक्स हैं तो कौन से हैं. बाकी इफ़ यू विश, I have already prepared videos on companies like MPS, Orient Technologies, Indus Towers, Ola Electric and many more. इक्विटी एनालिसिस प्लेलिस्ट में से आप स्टॉक्स को देख सकते हैं. आप फाइनेंशियल एनालिसिस कैसे करते हैं प्रोफेशनली, एंड और रेशियो एनालिसिस का क्या रोल होता है, बहुत ईजिली आपको उससे समझने का मौका मिलेगा. अगर आपको एक्सेल रिलेटेड वीडियोस देखनी है, बाकी कॉर्पोरेट फाइनेंस में आप अपना करियर को कैसे ग्रो कर सकते हैं, तो उस रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई हैं. यू कैन चेक दोज वीडियो फ्रॉम माय चैनल. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय.